शांतनु, वैभव, गुड आफ्टरनून। हेलो। गुड आफ्टरनून। हाँ, आप लोगों का हो गया इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएशन? यस मैम। मतलब कल जो हम लोगों ने देखा स्क्रीन पे, कुछ मतलब सभी मतलब आप लोगों ने बिजनेस अकाउंट स्विच किया कि क्या है? मैम जो कल बता था वही की है मैम। ओके। नहीं मतलब जो हम लोग को फीचर्स देखने थे सेटिंग्स में वो सब किए ना आपने? यस मैम, यस मैम। शांतनु, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। अपन थियरी जो है ना वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंट वर्सेस पर्सनल अकाउंट फीचर्स तो हम लोग ने देखा कि लाइक कि टू कनेक्ट विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। पर्सनल अकाउंट में आप किससे कनेक्ट करते हो? फैमिली और फ्रेंड्स से। और पोस्ट कंटेंट एंड व्यू अदर इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स। ठीक है। बट प्रोफेशनल अकाउंट में आपका पब्लिकली ओपन है। कोई भी आपका अकाउंट देख सकता है, आपके अकाउंट के कंटेंट पे कमेंट कर सकता है, लाइक कर सकता है, वो सब कर सकता है। ठीक है। अभी पर्सनल इंस्टाग्राम प्रोफाइल कैन बी सेट अ प्राइवेट अकाउंट विच मीन्स ओनली योर फॉलोअर्स कैन सी योर कंटेंट। ठीक है। पर्सनल इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो भी है आपका वो प्राइवेट ही है, मतलब जो आपको फॉलो करते हैं। ऑब्वियसली पर्सनल अकाउंट अभी जैसे कि आपका आपके मतलब कंटेंट को कौन देखेगा? जो आपके फॉलोअर्स है वही, बाकी इसमें नहीं। और इसका एडवांटेज यही है। बट अगर आप पब्लिकली देखोगे, अगर आप नहीं चाहते हो कि मेरा ये कंटेंट किसी को विजिबल हो ऐसा, तो आप रिस्ट्रिक्ट इसमें नहीं कर सकते। हाँ, आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कोई पर्टिकुलर पर्सन के लिए। बट ये प्रोफेशनल में कंप्लीटली पब्लिक होगा। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने लोगों ने आपके कंटेंट को व्यू किया, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने शेयर किया, कमेंट किया, मतलब पूरा ऑडियंस इनसाइट्स वहां पे आपको दिखेगा। ठीक है। रीच न्यू ऑडियंसेस एंड एक्सपांड योर बिजनेस एक्सपोजर। ठीक है। एक्सेस टू इंस्टाग्राम इनसाइट्स टू रीच एन इंप्रेशन कंटेंट इंटरेक्शन टोटल फॉलोअर्स ऑडियंस डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। मतलब पूरा इंफॉर्मेशन ऑडियंस से रिलेटेड आपको यहाँ पे दिखेगा। सो एबिलिटी टू बूस्ट पोस्ट टू रीच टू मोर ऑडियंस, कॉन्टैक्ट बटन एंड क्विक रिप्लाई। मतलब जैसे कि पर्सनल अकाउंट में रहता है आप इंटरैक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे प्रोफेशनल में भी आप कर सकते हो, बट पब्लिकली। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में दोनों के अलग अलग फीचर्स है, दोनों के अलग बेनिफिट्स है। अंडरस्टूड? क्लियर? अभी देखो, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वैभव, शांतनु, आप लोगों को है ना पहले तो आपका जब अकाउंट आप क्रिएट करते हो तो आपका प्रोफाइल जो इंस्टाग्राम पे है वो उसको प्रॉपरली सेटअप करना पड़ेगा। पहले तो आपकी जो प्रोफाइल है वहां पे निश सिलेक्शन होना जरूरी है। जो भी आपका है, जैसे कि आप वैभव आप मतलब कॉमिक के रिलेटेड कंटेंट बनाते हो, वीडियोस बनाते हो, तो वो जो भी है आपके बायो में वहां पे होना चाहिए कि आपका ये काम है। क्योंकि यूजर जो भी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर ऐसे कोई वीडियोस बनाने हैं, मुझे ऐसे देखना है, तो मैं तो कीवर्ड ही यूज करूंगी। मुझे थोड़ी पता है कि वैभव ये पर्टिकुलर कैटेगरी में बनाता है या फिर ये पोस्ट करता है वगैरह। तो मैं तो कीवर्ड ही डालूंगी। तो वहां पे जब कीवर्ड आप डालोगे हैशटैग के साथ, तो यूजर जो भी है सर्च कर रहा है, तो वो जब सर्च करता है तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोफाइल उसके सामने आता है। अभी जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, वैभव आपका क्या है? कॉमिक? ये सर मैम फनी वाइब्स करके था मैम, एक मिनट। नहीं नहीं, आपका अकाउंट नहीं, आपका आप क्या बनाते हो मतलब? मैम फनी रील्स कर बनाता हूँ। रील्स? अभी देखो, अगर ये मैं यहाँ पे देखो, ये देखो, ये सब लोग बनाते हैं फनी रील्स। अभी मैं इसका ले ली फनी रील्स। अभी उसने उसका अकाउंट नेम भी फनी रील से लिया है। क्यों? क्योंकि वो कीवर्ड है। वो चाहता तो अपना नाम भी ले सकता। अभी यहाँ पे देखो, वो रील क्रिएटर डाला है फनी रील्स। कृपया फॉलो और लाइक करना, स्वागत है, हंसना और हंसाना, मैं आपका सपोर्ट चाहिए प्लीज, एक्स वाई जेड, जो उसने वो यहाँ पे यूआरएल डाला है। अभी यहाँ पे उसने जो भी वीडियोस डाले हैं सब मतलब होने चाहिए कि पीपल आर एंजॉयिंग द कंटेंट। अभी एक एक कंटेंट पे उसको कितना व्यूज आया है। ये उसका पर्सनल अकाउंट है, ये प्रोफेशनल नहीं है। नहीं तो यहाँ पे उसका शो होता था। एक तो सेकेंड। मैम कैसे पता लगा मैं ये पर्सनल और प्रोफेशनल है मैम? मतलब अभी देखो ना यहाँ पे उसका कुछ शो नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे लाइक्स वगैरह
जनरली यहाँ पे दिख के आता है ना कितने लाइक्स आए हैं। हम्म। आप देखो ना कोई भी पोस्ट पे यहाँ पे हाईलाइट होता है। तो एक सेकेंड मैं दूसरा भी चेक करती हूँ। मैम उससे वो तो नहीं कहते जो कल हमने बता था कि हाइड कर देते हैं हम लोग लाइक हाँ कमेंट्स? वो भी, हाँ यस हो सकता है, करेक्ट। वो भी हो सकता है। कुछ लोग ये देखो, यहाँ पे शो हो रहा है, यस मैम। यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अभी ये देखो इसने फनी रील्स में यहाँ पे क्यों इतना 35,000 क्यों है इसके। ये देखो, वाई इंडियन यूथ इज नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। अभी इसमें कॉमेडी जैसा तो कुछ है नहीं, बट आई डोंट नो, लोगों ने उसको काफी लाइक्स किए। मैम क्या बोल रहे हो? ये देखो यहाँ पे 19,000। ये व्हेन बेस्ट फ्रेंड आस्क फॉर हेल्प इन एग्जाम 40,000। और खेल पबजी। मतलब कैसे लग रहा है आराम ये से? कोई भी है ना, अभी आप भी अच्छी जब होना अपना चाहिए। अकाउंट ओपन करोगे, ओके फॉर फाइल बंद पर्टिकुलर, हो अभी मुंह जैसे कि बंद। डिजिटल मार्केटिंग का है, तो आपका लोगो भी रिलेट होना चाहिए आपके कंटेंट को लेके। लेनी पड़ेगी अभी मुझे। जैसे कि ये यहाँ पे फनी से। रील्स है, तो हाँ उसने देखो मैंने यहाँ पे कहा पूरे ऐसे तो कल कीवर्ड परसों फनी भोपाल से रिलेटेड निकाले। उसने यूज आपको किए। ये पता था ना कि फनी आपका मीम्स, जोक्स एंड पेपर वीडियोस से जस्ट फॉर फन, आप डेली देखो। फनी मीम्स, जोक्स एंड वीडियोस लाइक आर एफबी पेज, डायरेक्ट मैसेज फॉर शॉर्ट, शाउट आउट मीम्स, कॉमेडी, मतलब जो भी कीवर्ड्स है उसने बायो में पूरा फनी रील के रिलेटेड लिया है। और उसका लोगो भी उसने फनी के जैसा लिया है। समझ रहे हो? अगर ऐसा होता कि मतलब अगर आपका है, जैसे कि आपने आपका फोटो यहाँ पे डाला है और यहाँ पे सिर्फ आपने यहाँ पे वैभव के नाम से अकाउंट ओपन किया और यहाँ पे आपने फनी रील्स बना दिए और दैट्स इट, तो वो मजा नहीं आता है। और सेकंड थिंग, कभी क्या होता है, कुछ लोग अकाउंट तो क्रिएट कर लेते हैं बट पूरे उनके कंटेंट है ना रैंडम पोस्ट रहते हैं। मतलब जो आपने यहाँ पे बायो डाला है, ओके फनी रील से, उससे रिलेटेड एक भी वीडियो आपको दिखेगा नहीं वहाँ पे, ना मैम एक भी कंटेंट नहीं मैम दिखेगा। और ये जो इसने डाला फनी मीम्स जोक्स एंड वीडियो, ये हाँ क्या, ये कहाँ से आता है? ये डिस्क्रिप्शन का पार्ट है मैम, किसका हाँ, है ये ये? बायो है ना, ये वो बायो डाल रहा है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ओके। आपको भी आपका बायो अपडेट करना है यहाँ पे, कि लोगों को पता चले कि आपका क्या है। मतलब आप रील्स बनाते हो, मीम्स है, वीडियोस है, क्या है। अगर एनीवन हु इज लुकिंग फॉर वीडियोस ही विल स्क्रॉल। अगर आपके पास सिर्फ मीम्स है, उसको मीम्स नहीं चाहिए, तो वो नहीं स्क्रॉल करेगा। तो जो भी आपका बिजनेस है, कैटेगरी है, कंटेंट पूरा आपके बायो में अपडेट होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? ये देखो, ये अभी पूरा कंटेंट गो थ्रू करना पड़ेगा कि रेलेवेंट कितना है। अभी अगर रेलेवेंस ही नहीं होता तो उसको इतने सारे लाइक्स नहीं आते। देखो ना, कहीं पे भी उसको कम लाइक्स नहीं है। 4,000, 4,000, 2,000, मतलब मिनिमम से मिनिमम 200, 300 तो है ही। और हजारों में तो अलग ही है, और बट मैम है। इसका मोनेटाइज का क्या होता है? जैसे कितना हम लोग इसमें करें तो कितना हमारा मोनेटाइज हो जाता है? इंस्टाग्राम की कोई ऐसा भी कि मतलब कितने व्यू मिलते हैं एक रील के ऊपर तो हमें कुछ पैसा मतलब नहीं, मिले? यहाँ पे आपका फॉलोअर्स उतने बढ़ने चाहिए, आपका है ना यहाँ पे फॉलोअर्स के ऊपर है। ओके। पोस्ट उतना नहीं, लाइक्स वगैरह से कुछ उतना नहीं होता। जितने आपके फॉलोअर्स, मिलियन फॉलोअर्स जब ऑफिशियली टिक मार्क आ जाएगा, ब्लू टिक मार्क, तो उससे आपका बेनिफिट पड़ेगा। तो मैम मेरे को बता इसमें फॉलोअर्स भी हम लोग मतलब परचेज कर सकते हैं कि नहीं? फॉलोअर्स नहीं हाँ कर सकते हाँ, मैं? अभी कैसा होता है देखो वैभव, इसमें मोनेटाइजेशन का अगर आप देखने जाओ तो सपोज आपकी क्रिएटिविटी है, आप किसी हम्म। और के वीडियोस डालो, उसमें मजा नहीं है। सपोज आप खुद कोई मीम्स बना रहे हो या फिर कोई एडिटिंग कर रहे हो और आपने वो किया है, और सपोज मैं आई एम लुकिंग फॉर अ पर्सन हु कैन क्रिएट वीडियोस फॉर माय प्रोडक्ट और मीम्स के लिए या वॉट एवर, तो जब मैं आपका काम देख के ही मैं आपको अप्रोच करूंगी कि नहीं भाई वैभव, ऐसा ऐसा है, तो मुझे आप बताओ, मतलब मुझे भी बनाने हैं, तो आपके क्या चार्जेस। तो एक्सपोजर है ना, इससे मिलता है। तो जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी है, ओके, तो दे विल रीच आउट टू यू विद दिस कंटेंट ओनली। बट अगेन, ये देखो, ये जो अभी हम लोगों ने किसी का देखा ना प्रोफाइल, वो उसने कंसिस्टेंसी मेंटेन किया है। तो ऐसे नहीं कि 10 दिन बनाया, 10 दिन पोस्ट किया, 10 दिन छुट्टी लिया। मतलब उसका रेगुलर कंसिस्टेंसी है जिसकी वजह से ऑडियंस
उसके कंटेंट पे एंगेज हो रही है, और कंटेंट भी वैसा है तभी जाके एंगेजमेंट बढ़ गया। समझ गए? हेलो। तो यस बहुत मैम। जरूरी है, इट इज नॉट ओनली कि आप किसी और की वीडियोस डालो, हाँ ठीक है अगर परमिशन दे रहा है तो डालो, बट रोज आपको डालना ही डालना है। डिफरेंट वे में डालो, डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट यूज करो, बट डालो। ठीक है, समझ गए? तो निश सिलेक्शन बहुत जरूरी है शांतनु। पुट दैट इन योर नेम, और कोशिश मैं तो बोलती हूँ कि अपने नाम से मत अकाउंट ओपन करो, क्योंकि यूजर कीवर्ड से ही सर्च करता है। और कोशिश करो कि आप जो अकाउंट बना रहे हो आपके जो कैटेगरी को ले, अभी जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग खुद एक कीवर्ड है। अब लोगों को थोड़ी पता है, जैसे कि मेरी कंपनी एक्सेस डिजिसोल, पीपल डोंट नो व्हाट इज एक्सेस डिजिसोल। वो लोग वो थोड़ी देखेंगे अरे यार एक्सेस डिजिसोल कुछ बिजनेस है या कुछ कंपनी। वो लोग तो ये डालेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो जब वो हैशटैग मैं अगर मेरे बायो में डालती हूँ, या फिर वो डिजिटल मार्केटिंग ही मैं मेरे कंपनी मतलब अपने इसके नाम से यूज करती हूँ, मतलब अकाउंट के नाम से, तो वो इजी विजिबल हो जाता है यूजर को। क्योंकि मैंने जो डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड जो पोस्ट किया है वो उसको दिखेगा, क्या काम करते हैं, ट्रेनिंग्स है या प्रोजेक्ट्स बेस्ड है, वॉट एवर। तो ये पूरा उसको वहां पे विजिबल होता है। समझ गए? अंडरस्टूड। तो कोशिश यही करना है कि अपना टाइटल भी हम कीवर्ड ही यूज करें तो बेटर है। टाइटल का मैम जो हमने यहाँ पे नाम लिया ना, जैसे यहाँ पे लिया ऊपर नाम अपना डाला है, उसकी जगह आप बोल रहे हैं मैम? हाँ, मतलब जैसे कि आप डालोगे वहां पे वैभव, नहीं आप वहां पे डालो फनी रील्स है, कॉमेडी है, कॉमिक रील्स है, मीम्स है, जैसे कि जो आपका कंटेंट बोल रहा है ना, मतलब अगर किसी को जानना भी है, अगर वो जाके सर्च करेगा तो वो थोड़ी वैभव के नाम से सर्च करेगा, उसको थोड़ी पता है वैभव क्या करता है। ठीक है समझ मैम। गए? ठीक है। तो मतलब इसका मतलब यूजर नेम मैम जब हम लोग लेते हैं वो उसमें डालना है, क्या करना है मैम उसमें नहीं, हम अभी लोग? वही मैं बोल रही हूँ ना, यूजर नेम में भी आप अपना ही प्रोडक्ट कैटेगरी ही यूज करो। ओके। ठीक है। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन सेलिंग योर इंस्टाग्राम अकाउंट, अगेन वहां पे जो आप बायो में डाल रहे हो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में मेंशन करो आपका क्या है, प्रोडक्ट है, कैटेगरी है, एक्स वाई जेड जो भी है आप वहां पे उस पे मेंशन करो। ठीक है। कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, यूज एसईओ रिच वर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल मार्केटिंग है, आप डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड अगर वहां पे आप पुटअप कर रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग आ गया, एसईओ आ गया, गूगल एड्स आ गया, फेसबुक एड्स आ गए, इंस्टाग्राम एड्स आ गए। जो भी आप डिजिटल मार्केटिंग में करते हो, आप ट्रेनिंग में हो या प्रोजेक्ट्स लेते हो, वो पूरा आपका वहां पे डालना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ अगर आप वहां पे सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग डालोगे तो लोग आपको मैसेज करके पूछेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी देते हो क्या, तो पर आप बोलोगे नहीं मैं ट्रेनिंग नहीं, मैं सिर्फ प्रोजेक्ट्स लेता हूँ। समझ रहे हो? तो जो आपका निश है वो वहां पे आप ऐड करो बेटर। जैसे हमें ये डाला डिजिटल मार्केटिंग, हाँ। मेरा अगर होगा, अगर मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, तो मुझे कोर्सेज का ही डालना ना, हाँ। या कुछ ऐसा ना मैम? यस। और मतलब एजेंसी है जो तो भी मैम आपका एजेंसी। है ना, जो आपका कैटेगरी है, जो प्रोडक्ट है, आप क्या शोकेस कर रहे हो यूजर को, वो आपको वहां पे डालना है। ठीक है, समझ गए? ठीक है मैम। तो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, यूज एसईओ रिच कीवर्ड्स। जो कीवर्ड्स से लोग सर्च करते हैं, अगर आप भी अभी अगर आपके कॉम्पिटिटर का आपको चेक करना है तो आप क्या कीवर्ड्स डालोगे, तो कोशिश करना कि वो कीवर्ड्स भी आप वहां पे ऐड करो। तो हमें मैम प्रोफाइल में जाके कंपटीटर का कैसे हम लोग एनालाइज कर सकते नहीं हैं, अभी देखो ना, कैसे? अभी जैसे मैंने डाला यहाँ पे, मैंने अभी क्या डाला, फनी रील डाला। हाँ, मैंने यहाँ पे फनी रील डाला। अब ये फनी रील्स, ये दोनों के दोनों ने क्या डाला है, अभी यहाँ पे देखो, इसने फनी मीम्स वाले ने फनी डेली फनी मीम जोक्स एंड वीडियोस नथिंग एल्स डाला है। अब ये फनी रील्स में उसने क्या डाला है, उसने कुछ नहीं, फनी रील्स डाला है। अभी और क्या डाल सकते हैं, फनी एपिक फनी पेज ले लो अभी।
अब वो क्या डाल रहा है वहां पे, अभी देखो, फनी मीम्स एंड वीडियोस जस्ट फॉलो ऑन बिकॉज योर फ्रेंड्स डज एक्स वाई जेड। तो जो भी है, कीवर्ड्स क्या डाल सकते हो आप, मतलब जो जिसके लिए सर्च कर रहे हैं लोग, वो बेसिस पे आपको कीवर्ड्स यहाँ पे यूज करके डालना है। और आपका लोगो भी है देखो, तो समझ में आना चाहिए कि हाँ यार कुछ फनी रिलेटेड ही है ये अकाउंट। बट मैम इतने फॉलोवर भी ब्लू टिक नहीं मिला है, 14.1 मिलियन फॉलोवर भी नहीं मिला है। हाँ, तो आप देखो ना उसके कंटेंट को रिलेट करो कि क्या है भाई, क्यों इतना उसको रील्स पे रिप्लाई देखो 35,000 आ गया है। यहाँ पे कितना है, इसका तो नहीं आ रहा है, ये देखो 36,000 आ गया। मतलब आप चेक कर सकते हो कि क्यों इतना, मतलब व्हाट इज दैट कि जिसकी वजह से उसको इतना आया है। अभी ये देखो 95.8, यस वांट ड्राइव टू 5, there is this chicken place I want to try, Lord have mercy, let me. Today's Wi-Fi password can be unlocked by texting a photo of a clean kitchen to mom. Said photograph must contain one box of crackers on the counter. ये डिपेंड करता है कि आपके ऑडियंस कैसे है और उनको किस टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है। अभी ये देखो ज्यादातर ये लिखे हुए हैं और विजुअल है, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को वीडियोस में इंटरेस्ट है। तो सब डिपेंड करता है। अभी इसका है ना, जब इतने मिलियन फॉलोअर्स है ना, तो ये रिसेंट का नहीं होगा, इट मस्ट बी वेरी ओल्ड अकाउंट, बहुत पहले का अकाउंट होगा है। मैम मोनेटाइज तो नहीं हुआ होगा अभी, इससे पता कैसे लगेगा कि इनको आ रहे नहीं, हैं यहाँ पे कुछ। ऑफिशियली ब्लू टिक मार्क तो आया नहीं है, यहाँ ब्लू टिक मार्क आ जाता है। ठीक है, फिर आपका इंस्टाग्राम बायो, ओनली वन लिंक, प्राइम मतलब जो भी है, अभी जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे लिंक हर कोई डालता है, जीमेल है या फिर व्हाट्सएप लिंक है, जो भी है, तो आपको यहाँ पे डालना है ताकि आप यूजर को अपने वेबसाइट है या व्हाट्सएप पेज है वहां पे उसको ड्राइव कर सको। ठीक है, अभी देन पर्सनलाइज योर प्रोफाइल, मेक इट फन बाय यूजिंग इमोजी। अभी जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने देखा, उसने यहाँ पे इमोजी लिया है, तो वैसे अपना इंटरेस्टिंग बनाना है। ऐसे नहीं सिर्फ आपने वहां पे डाल दिया फनी रील, फनी मीम, जोक्स, बस वहां पे आपने ना इमोजी यूज किया। अभी ये देखो लोगों को समझ में आता है कि ये कुछ हंसने रिलेटेड कुछ है कंटेंट या फिर अकाउंट, तो देखना है आपको। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि यूजर देखो जब आप वो सर्च कर रहा है फनी रील्स, वो जब यहाँ पे आता है तो वो देखता है कि यार क्या है इसमें, क्या क्या करता है, फनी वीडियोस भी है, फिर वो चेक करता है फर्स्ट दो वीडियो कि उसको पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं। मतलब ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ यू नो क्या बोलते हैं कि सिर्फ इतने बनाए वीडियोस पर उसमें कुछ यही नहीं है। तो ये भी चीज नहीं होनी चाहिए। तो यूजर है ना हर चीज चेक करता है। अगर वो यहाँ पे जीमेल नहीं चाहिए, व्हाट्सएप नंबर आपने डाला है, तो वो डायरेक्टली उस पर क्लिक करेगा और आपके व्हाट्सएप पे वो आके पूछेगा कि भाई क्या है। ठीक है, फिर पर्सनलाइज योर प्रोफाइल, मेक इट फन बाय यूजिंग इमोजीज, जो अथॉरिटी ड्राइव टू योर लिंक, बी क्लियर, यूज इमोजीज। तो जो भी है लिंक डालो वहां पे, कोशिश करो यूजर आपके वेबसाइट या फिर आपके व्हाट्सएप अकाउंट पे आए। ठीक है, ऐसे नहीं कि सिर्फ आपने क्लिक किया और मतलब सिर्फ नाम के लिए नहीं। ओके, देन शो अथॉरिटी, ड्राइव टू योर लिंक, बी क्लियर, यूज इमोजीज, शॉर्टनिंग यूजिंग बिटली। ठीक है, लिंक डालो वहां पे, शॉर्ट लिंक करो, जो भी है आप लिंक डालो। और यूज बिटली का भी यूज किया आपने? हेलो? मैम नहीं मैम। ठीक है, रुको मैं बताती हूँ। आपने इस पे लॉगिन किया है लैपटॉप पे, वैभव? यस मैम, यस मैम। स्क्रीन शेयर करो।
वैभव, अभी यहाँ पे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाओ। इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करो। पांच बजे तक दे देना सर, ठीक है, इससे पहले। नहीं वो मैम इसमें। कंटिन्यू क्या? पे गूगल करो। हाँ, सर। हम्म अच्छा अच्छा, मैं आई और उसके लैपटॉप मेरी यहाँ पे आ गई। बड़ी अब देखो खुल रहेगी। ये मैम अब क्या करना है? ये आप यहाँ पे डालो, आपका क्या है, ब्रांडेड शॉर्ट। कंटिन्यू करो। ये सब अपना डालो यहाँ पे। एजुकेशन है क्या है। ये मैम इस तरह से। नहीं, ये अपने को, हाँ ये हो गया अपना। कॉपी, कॉपी लिंक करो। क्लोज करो इसको, इसको क्लोज कर दो। ये देखो, ये अपना, ये नीचे जो है ना, उस पर क्लिक करो एक बार। ये जो है ना, या इंस्टा ऊपर ऊपर, हाँ, इस पे क्लिक करो। हाँ, हो गया आपका अकाउंट। सही है। हेलो। ये ये किस लिए था मैम ये वाला? ये आपका लिंक, शॉर्टनिंग लिंक करता है ये बिटली। कोई भी आपका लिंक है ना जो बड़ा है, अभी जैसे क्या, फेसबुक अकाउंट ओपन करो आपका। हम्म अब ये देखो, यहाँ पे ये जो है आपका फेसबुक का, ठीक है, अभी ये इसको कॉपी करो। हम्म जाओ वहां पे बिटली पे। हम्म अभी वहां पे, राइट में। आ, एक सेकेंड, आपका कहाँ पे, क्रिएट लिंक पे जाओ, राइट साइड पे। हाँ, करो। यहाँ पे मैम? हाँ या क्रिएट लिंक पे मैम? हाँ, क्रिएट लिंक पे करो। डालो यहाँ पे। अभी टाइटल डालो, आपका क्या है, आपका फनी मीम और जो भी है। क्रिएट योर लिंक। ये आपका लिंक क्रिएट हो गया। वो कितना बड़ा था, ओके मैम। समझ गए? तो ये शॉर्ट कर देगा आपके लिंक को, और कुछ नहीं। ठीक है मैम, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, ठीक है मैम। समझ में आ गया? हाँ मैम, लिंक शॉर्ट ठीक है। हाँ, कोई भी, मतलब आप फेसबुक का देखो, कोई भी लिंक है ना जो बड़ा है, उसको ये शॉर्टन करके देगा। यहाँ ठीक। पे क्यूआर कोड भी होता है बिटली में, हम्म। आपका स्कैनिंग के लिए, सब बहुत सारे मैम फीचर्स है। मैम बताना क्यूआर कोड मतलब ये इसमें हम लोग कैसे बना सकते हैं क्यूआर ये कोड मैम? क्रिएट क्यूआर कोड करो। यहाँ पे हम्म। अभी आपका जो भी है, कलर वगैरह सिलेक्ट करो, कैसा चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट, ये देखो, डालो। हाँ, जो भी है आपको कैसा चाहिए। अब मैम। ये अभी जो आपका फेसबुक का है, उसका ही क्यूआर कोड बन रहा है। ओके मैम, इसमें पेमेंट का भी बन जाएगा? हाँ, हो जाएगा, बट फीचर्स ये फीचर जो है ना, मतलब ये बिटली सब कुछ फ्री नहीं देता। यू हैव टू गो फॉर द पेड वर्जन। ठीक है ठीक है ठीक है। ये फेसबुक का बनेगा मैम? नीचे क्रिएट और कोड करोगे ना, बट वो नहीं करेगा। किया तो करेगा वो शायद एक दिन के लिए, बट फिर बट देन यू हैव टू गो फॉर द पेड।
ठीक है मैम। ठीक है, ठीक शांतनु है। समझ में आया? हाँ, इसमें आ गया। किया आपने? शांतनु आपने ट्राई किया? समझ में आ गया वैभव? यस मैम। स्टॉप शेयरिंग करो। ठीक है, ये बिटली का हो गया। फिर गुड प्रोफाइल इमेज चाहिए, जो भी है, जैसे मैंने बताया इमोजी। आप वहां पे जैसे हंसने का है, बिकॉज इट इज अ फनी मीम, फनी रील, फनी वीडियोस। ठीक है। बट अब जैसे कि आप यहाँ पे, आपका जो भी है, आपका डिजिटल मार्केटिंग का लोगो है या फिर आपके काम से रिलेटेड जो, बट रिलेट होना चाहिए, रेलेवेंसी होना चाहिए। अगर रेलेवेंसी नहीं है तो कुछ मतलब ही नहीं। तो आपका इमेज समझ गए? यस मैम। ओके। तो आपका देखो प्रोफाइल इमेज, आपका फॉलो कलर स्कीम, हाई क्वालिटी हैप्पी फेस। अभी जैसे कि आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, आपने वहां पे कोई मतलब फंकी एकदम आपका डीपी सेट कर दिया, मतलब वैसा नहीं, मतलब प्रोफेशनल, वो बोलते हैं ना कि अगर आपको चाहिए कि आपका पर्सनल अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट अगर आप सेपरेट रख रहे हो, तो मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे भाई डिजिटल मार्केटिंग का अकाउंट है और डिजिटल मार्केटिंग का एक भी पोस्ट नहीं है। मतलब वो आपके घर में फैमिली में फंक्शन था, उसके इमेजेस डाल दिए आपने, उसके रिलेटेड वीडियोस डाल दिए। तो प्लीज आप पर्सनल और प्रोफेशनल को दोनों सेपरेट रखो। अभी बहुत सारे हम लोग ने, अगर आप देखोगे फेसबुक और इंस्टा पे, बहुत सारे प्रोफेशनल पर्सनल के साथ मर्ज हो जा रहे हैं। मतलब वो उनके प्रोफेशनल अकाउंट में भी वो रैंडम पिक्चर्स डाल रहे हैं, रैंडम वीडियोस डाल रहे हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। और मेन तो इसमें वैभव शांतनु कंसिस्टेंसी है। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे, रोज के रोज टाइम टेबल होना चाहिए, मतलब आज मुझे एक पोस्ट डालना है, तो ये पूरे मंथ का आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कंटेंट का, कि क्या मुझे डालना है, आज कल क्या डालना है, नेक्स्ट वीक क्या डालना है। एक पूरे मंथ का प्लान होना चाहिए। कि ऐसे नहीं कि सुबह उठने के साथ 10 बजे आप सोचोगे अरे आज क्या पोस्ट बनाओ, तो पोस्ट बनाते बनाते दोपहर के 3 बज जाएंगे। समझ रहे हो? कभी आप बोलोगे नहीं यार मेरे घर में गेस्ट आए तो आज तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला, चलो मैं 6 बजे डाल देता हूँ। ऐसा नहीं चलेगा। तो आप में वो बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी और पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं तो इम्पॉसिबल है कि आप ऑडियंस ड्राइव कर पाओ। ठीक है। तो फॉलो कलर स्कीम, हाई क्वालिटी हैप्पी फेस, शो बेनिफिट्स, अगेन वॉट एवर बेनिफिट्स यू हैव, शो यूज अप्रोप्रिएट हैशटैग्स। जैसे आपके प्रोफाइल में जो भी है, जैसे कि हम लोगों ने दूसरों के अकाउंट देखे, हैशटैग्स डालना ही डालना है। अभी जैसे कि यहाँ पे देखोगे आप, ग्राफिक डिजाइनर अगर लेते हो, जो भी कंपनीज है, ठीक है, आप उसका देखो लोगो उसने क्या डाला है, उसने यहाँ पे जो भी है उसके हाइलाइट्स उसने बायो में मेंशन किए, कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, थ्रेड पे अवेलेबल है। फिर उसने टेस्टिमोनियल पे डाल दिया है, उसका क्या क्या उसने बनाया है, वेडिंग कार्ड्स बनाता है, ई वीडियो बनाता है, वुडन फ्रेम, ब्रांडिंग, कपल लोगो, टेक्सचर, एवरीथिंग हैज टू बी क्लियर। जब बंदा आपके प्रोफाइल को देखता है ना, तो उसको ऐसे नहीं लगा अरे उसका नाम ये है और ग्राफिक डिजाइनर है, ये नहीं, वो किस में है, उसका व्हाट्सएप लिंक कौन सा है, मुझे अगर उससे बात करनी है तो उसके वो हाइलाइट्स आपके चेक करेगा, कि आप वेडिंग कार्ड्स कैसे बनाते हो, ई वीडियो कैसे बनाते हो, कपल लोगो क्या है, एक्स वाई जेड, वो पहले आपका काम देखेगा, तभी आपको अप्रोच करेगा। देखो एज अ टीम आपके उसके साथ है, लिए मैं ये बट कर दिस आप, इज योर दूंगा मैम। पर्सनल वर्क। क्या बोल रहे हो वैभव? हेलो? हाँ, वैभव ने छोड़ दिया शायद। ठीक है, समझ गए शांतनु? हेलो?
शांतनु, आर यू देयर? जो भी है आपका काम वगैरह वो के बगैर कुछ भी बायो में आप कोशिश करो कि आप अपडेट कर सको सब कुछ वहां पे। समझ में आया? शांतनु, क्लियर? इसमें समझ आ गया। कुछ क्वेश्चंस है? हेलो? हेलो, इसमें समझ आ गया। ओके, एक सेकेंड मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। अभी यहाँ पे इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस ये है, जैसे मैंने बताया कंसिस्टेंसी इज द की। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। एंगेज विथ योर ऑडियंस। कभी आपने कुछ रील पोस्ट किया, मैं कंटेंट पोस्ट ऊपर किया। वाला मैं ऊपर वाला हो गया, मैं पूरा क्या बोल रहे हो? ऊपर वाला पीपीटी हो गया, 9वें वाला। हाँ, 9th वाला पीपीटी हो गया मैम पूरा। 9th वाला पीपीटी? यस मैम, 9th वाला जब पढ़ा बताई थी अभी थोड़े पहले, वो पूरा हो गया मैम। एक सेकेंड, क्या बोल रहे हो आप? हाँ, ये ये वाला। वाला? हाँ। हाँ। ओके मैम, वो पूछे थे। तो एक बार यूएस यूएस हैशटैग में क्या है? हैशटैग्स बोले तो हैशटैग मतलब हैशटैग अगर आप डालते हो तो यूजर कीवर्ड जब डालता है तो आपका पोस्ट उसको पहले दिखेगा। सुनो। ठीक है। कंसिस्टेंसी इज द की। हम्म। बिना कंसिस्टेंसी कुछ ऑडियंस आएगा नहीं। कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करोगे तो ट्रैफिक भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। ठीक है। एंगेज विथ योर ऑडियंस। ऑडियंस के साथ आपको एंगेज करना है। आपने रील्स पुटअप किया, पोस्ट पुटअप किया, किसी ने कुछ कमेंट किया है, पूछ रहे हैं कि क्या काम है आपका, कैसा काम है, मुझे बताओ, एक्स वाई जेड, तो आपको रिप्लाई करना है। ऐसे नहीं कि आज आपने पोस्ट डाल दिया, चलो अभी मैं हॉलीडे पे जा रहा हूँ, मैं 2-3 दिन अवेलेबल नहीं हूँ। आप किसी और को अकाउंट हैंडल करने दो या वॉट एवर, बट आपको प्रेजेंस आपका बनाए रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यू हैव टू एंगेज विथ योर ऑडियंस। फिर हाई क्वालिटी इमेजेस, ऐसे वैसे ब्लर इमेजेस मत डालो। हाई डेफिनेशन वाले इमेजेस डालो, हाई रेजोल्यूशन वाले इमेजेस डालो, ताकि यूजर को इंटरेस्ट आए कि आपके पोस्ट पे एंगेज कर पाए। ठीक है। व्हाट योर कॉम्पिटिटर्स आर पोस्टिंग, चेक करो आपके कॉम्पिटिटर्स क्या पोस्ट कर रहे हैं, किस टाइप का कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, उनको एंगेजमेंट कैसे आ रहा है, उनको ट्रैफिक कैसे आ रहा है। वैसे मैं भी ट्रैफिक मतलब आप उसके जैसा आपका कंटेंट बना सको। ठीक है। एक्सप्लोरिंग हैशटैग्स अगेन। हैशटैग्स जितने हो सके आपके कीवर्ड्स के सामने हैशटैग डालो, तो ही विजिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है। रिव्यू एंड एंगेज अगेन। मॉनिटर करो, आप एक वीक में आपने 4 टाइप के कंटेंट डाले, तो आप मॉनिटर करो कि 4 टाइप के कंटेंट, जैसे कि रील डाला, पोस्ट डाला, वीडियो डाला, और कोई टेस्टिमोनियल डाल दिया, तो वहां पे ये चारों कंटेंट में से कौन से अकाउंट पे ज्यादा एंगेजमेंट आया है। ठीक है, वो आपको चेक करना है, एंगेज करना है कि हाँ भाई यूजर, मतलब ये चारों में से दो, जैसे कि वीडियो और रील पे ज्यादा एंगेजमेंट है, पोस्ट पे कोई भी लोगों ने इंटरेक्ट नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम आप पोस्ट नहीं डालोगे, आप वीडियो और रील ही डालोगे। तो वो रिव्यू और एंगेज करना बहुत जरूरी है। मॉनिटर करोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके ऑडियंस को किस टाइप का कंटेंट पसंद है। ठीक है। देन शोकेज योर एक्सपर्टीज। जो भी आपकी एक्सपर्टीज है, जो भी आप कंपनी, आप यूजर को देना चाह रहे हो या दे दोगे, वो वहां पे मेंशन करो, जो भी सर्विसेज आपके। देन व्हाट वैल्यू यू कैन ऐड। ठीक है, तो जितना हो सके आपके बायो में, डिस्क्रिप्शन में सब चीजें होनी बहुत जरूरी है। ठीक है। देन इंस्टाग्राम एनालिटिक्स, ये सब प्रैक्टिकल्स में होगा। इंस्टाग्राम एड्स, तो टाइप ऑफ इंस्टाग्राम एड्स कैसे होता है, सी ऑल एड टाइप्स, एग्जांपल्स एंड रेलेवेंस। इमेज ऐड होता है, स्टोरी एड्स होता है, वीडियो एड्स होता है, कराउजल ऐड होता है, कलेक्शन एड्स होता है, एक्सप्लोर ऐड होता है, आईजीटीवी एड्स होता है, शॉपिंग एड्स होता है, रील्स ऐड होता है। ठीक है, ये सब जो भी आप रेडी करोगे इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, ये सब एड के टाइप में आपके रन होंगे। ठीक है। यस मैम। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इंस्टा एड्स, एड मस्ट बी ऑन मोबाइल फर्स्ट, क्योंकि मोबाइल पे ही लोगों का इंस्टाग्राम ऑन होता है। कोई भी लैपटॉप पे, बहुत कम लोग होते हैं जो लैपटॉप पे इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, जो वर्किंग है वो।
बट 90% लोग मोबाइल पे ही ओपन करेंगे। तो आपका कोशिश यही करना है कि विजुअली अपील हो, मतलब अच्छा हो। सो फिल्म इन वर्टिकल 9:16 rather than on लैंडस्केप। कीप इट शॉर्ट, जो भी आप पुटअप कर रहे हो शॉर्ट रखो, लेस टेक्स्ट एंड मोर विजुअल्स। ठीक है, कभी भी आप इंस्टाग्राम पे देखो टेक्स्ट कम रहेगा और विजुअल ज्यादा रहेंगे। वीडियोस है, इमेज है। नीचे देखो ना आप, डिस्क्रिप्शन में एक लाइन बहुत हो गया, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, बिग एंड बोल्ड फॉन्ट्स। ठीक है, बिग एंड बोल्ड फॉन्ट्स। देन डिलीवर की मैसेज क्विकली, पीपल स्क्रोल इफ दे डोंट लाइक। लोग स्क्रॉल करेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे देखो ना आप 10 दिन में अगर 1 घंटा भी बैठते हो तो आप 50 रील आपके सामने आएगी, तो उसमें से आप जो पसंद आएगा उसको ही देखोगे, बाकी आप उसको स्क्रॉल कर लो। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा रोल रील को कोई अवॉइड करे, देखे ही देखे, ऐसा हमारा रील बनना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट योर एड विद द की मैसेज टू इंश्योर मैसेज इज डिलीवर्ड। जो भी आप मैसेज देना चाहते हो यूजर को, जो भी आप डिलीवर करना चाहते हो, वो पहले ही नजर में लोगों को पता चलना चाहिए आपके वीडियो या रील के थ्रू या वॉट। ठीक है, मेक फॉर द साउंड ऑफ मोड। आपने देखा होगा बहुत सारे रील्स वीडियोस है ना साउंड ऑफ में होते हैं। मतलब आपके पास ऑप्शन होता है, आप उसको ऑन करो या ऑफ करो, क्योंकि कभी कभी जैसे कि रेसिपीज आप देख रहे हो तो कुछ लोगों को म्यूजिक की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी लिख के आ रहा है कि इसमें क्या डाल रहे हो। और ये भी दिख रहा है, वीडियो में भी दिख रहा है कि क्या प्रोडक्ट है। तो कुछ लोगों को म्यूजिक पसंद नहीं आता, तो वो लोग ऑफ करके देखना चाहे पसंद करे। तो कोशिश करो कि आपका साउंड ऑफ मोड भी उसमें हो, क्योंकि अबाउट 40% पीपल वॉच सोशल मीडिया विद साउंड ऑफ। ओके, यूज विजुअल्स टू टेल स्टोरी और डिलीवर मैसेज। तो जो भी है यूज विजुअल, आप जो भी है विजुअल आप दिखा रहे हो, लोगों को बता रहे हो, तो जितना जितना वो बोलते हैं ना कि आप देखो, अगर किसी को भी मेकअप में देखना ज्यादा पसंद करोगे और बिना मेकअप के पसंद करोगे, तो ये दो डिफरेंस है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे वैसे ही आपको आपके इसको शोकेस करना है। ठीक है, फिर ऐड कैप्शंस और टेक्स्ट ओवरले टू डिलीवर मैसेज। अगेन अभी जैसे कि आपका वीडियो मराठी में है, तो आप वहां पे नीचे देखा होगा आपने कि लैंग्वेज भले वो कैसा भी चल रहा है, बट नीचे कैप्शंस इंग्लिश में चल रहे हैं। कि बेसिक लैंग्वेज तो सबको पता है, इंग्लिश तो आती ही होगी। जैसे कि चाइनीज के भी अगर वीडियो चलते हैं, जापानीज लोगों के भी वीडियो चलते हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा कि नीचे इंग्लिश में कैप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे कोई वीडियोस आप पुटअप कर रहे हो तो आप वहां पे कैप्शंस आप डालो। ठीक है, तो वेज टू क्रिएट इंस्टाग्राम एड्स, दैट इज प्रमोट पोस्ट, यूज एड्स मैनेजर। ठीक है, दोनों तरीके से हम ऐड रन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी कर सकते हैं और फेसबुक के एड्स मैनेजर से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये हमारा सब प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, सो शांतनु, कमिंग मंडे को अपन प्रैक्टिकल करेंगे। यस मैम। मैम टाइम क्या रहेगा सुबह मॉर्निंग टाइम? क्या बोल रहे हो? टाइम क्या रहेगा मैम? ये अपना 12 बजे। ओके मैम। नॉर्मल, अभी मंडे से तो नॉर्मल टाइम हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। ओके, चलो देन बाय शांतनु, टेक केयर। कुछ क्वेश्चंस है, कुछ पूछना है आपको? नो ओके ओके। मैम। फिर मैम ये मैम इंस्टाग्राम के बाद में क्या आएगा? इंस्टा के बाद अपन लिंक्डइन लेंगे, लिंक्डइन है, कोरा है, ट्विटर है। मैम अभी काफी है। हाँ, पूरा सोशल ओके मीडिया कवर होगा ना। मैम। ठीक है, ओके मैम समझ गया। ओके ओके। चलो बाय, टेक केयर। मैम